दिलोफोसॉरस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनासोर था जो अर्ली जुरासिक पीरियड में धरती पे घूमता था, लगभग 193 मिलियन ईयर्स पहले। इसकी सबसे पहचानने वाली चीज थी इसके स्कल पर दो गोल क्रेस्ट्स। ये क्रेस्ट्स शो ऑफ, मेट्स को अट्रैक्ट या राइवल्स को डराने के लिए होते थे। दिलोफोसॉरस का शरीर पतला और फुर्तीला था जो इसे तेज रनर बनाता था। इसके तेज सेरेटेड टीथ मांस को फाड़ने के लिए एकदम सही थे। दिलोफोसॉरस आज के नॉर्थ अमेरिका में रहता था और इसके फॉसिल्स ज्यादातर एरिजोना में मिले हैं। अर्ली जुरासिक पीरियड में यह जगह आज के बैरन लैंडस्केप से बहुत अलग थी। हरे भरे जंगल जीवन से भरपूर पूरी जमीन पर फैले हुए थे जो दिलोफोसॉरस के लिए शिकार करने के लिए बहुत जगह देते थे। नदियां और स्ट्रीम्स घने वेजिटेशन के बीच से बहते थे जो तरह तरह के जानवरों को अट्रैक्ट करते थे, छोटे रेप्टाइल्स से लेकर अर्ली मैमल्स तक। ये वाटरवेज शायद दिलोफोसॉरस के लिए शिकार करने की अच्छी जगह रही होंगी क्योंकि यहाँ मछली और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स मिलते थे। यहाँ का क्लाइमेट गर्म और ह्यूमिड था जो फर्न्स, साइकेड्स और कॉनिफर्स को ग्रो होने के लिए परफेक्ट कंडीशंस देता था। ये प्लांट्स उस समय के हर्बिवोर्स के लिए खाना और शेल्टर दोनों प्रोवाइड करते थे जो आगे चलकर कार्निवरस दिलोफोसॉरस को खाना देते थे। दिलोफोसॉरस एक कार्निवोर था और ये कई तरह के जानवरों का शिकार करता था। इसके तेज दांत और पावरफुल जबड़े बताते हैं कि ये अलग अलग साइज के जानवरों का शिकार कर सकता था। छोटे डायनासोर्स, रेप्टाइल्स और अर्ली मैमल्स, ये सब इस फुर्तीले शिकारी के खाने में शामिल थे। हालांकि हमें दिलोफोसॉरस के शिकार करने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह शिकार करने के लिए घात लगाने और पीछा करने दोनों तरीकों का इस्तेमाल करता होगा। इसकी स्पीड और एजिलिटी इसे एक खतरनाक परस्यूअर बनाते थे जो थोड़ी दूरी तक शिकार का पीछा करके उसे पकड़ सकता था। दिलोफोसॉरस के क्रेस्ट्स भी शायद इसके शिकार करने के तरीके में मदद करते होंगे। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन क्रेस्ट्स का इस्तेमाल शिकार को डराने के लिए किया जाता होगा जिससे शिकार करना आसान हो जाता होगा। दूसरों का मानना है कि इन क्रेस्ट्स का इस्तेमाल विजुअल डिस्प्लेज में किया जाता होगा, शायद दूसरे दिलोफोसॉरस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। चौथा भाग, दिग्गजों के बीच दिलोफोसॉरस। अर्ली जुरासिक पीरियड में एवोल्यूशन के नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और दिलोफोसॉरस कई और इंटरेस्टिंग क्रीचर्स के साथ रहता था। इनमें से कुछ थे अर्ली सॉरोपॉड्स जैसे सारासोरस जो बड़े लंबी गर्दन वाले हर्बिवोर्स थे जो आगे चलकर जुरासिक पीरियड के जायंट्स बने। प्रोसोरोपॉड्स जो मैसिव सॉरोपॉड्स के पूर्वज थे भी उस समय मौजूद थे। ये डायनासोर्स हालांकि अपने बाद के रिश्तेदारों से छोटे थे फिर भी फॉर्मिडेबल हर्बिवोर्स थे और दिलोफोसॉरस के साथ उनकी इंटरैक्शंस देखने लायक रही होंगी। छोटे प्रेडेटर्स जैसे कोएलोफिसिस भी दिलोफोसॉरस के साथ ही इकोसिस्टम्स में रहते थे। हालांकि कोएलोफिसिस दिलोफोसॉरस से बहुत छोटा था, ये एक तेज और फुर्तीला शिकारी था और खाने और रिसोर्सेज के लिए इन दोनों प्रेडेटर्स के बीच जरूर कंपटीशन रहती होगी। पांचवां भाग, दिलोफोसॉरस के रहस्यों से पर्दा उठाना। सबसे पहले दिलोफोसॉरस के फॉसिल्स 1940 में एरिजोना में मिले थे। इन इनिशियल फाइंड्स ने साइंटिस्ट्स को इस यूनिक डायनासोर की एनाटॉमी की पहली झलक दी। हालांकि 1960 के दशक तक और कंप्लीट स्केलेटन्स नहीं मिले थे जिससे दिलोफोसॉरस के डिस्टिंक्टिव फीचर्स का पूरा पता चल सका। दिलोफोसॉरस से जुड़ा एक रहस्य जो अभी भी बना हुआ है वो है इसके क्रेस्ट्स का फंक्शन। जैसा कि पहले बताया गया है, इन क्रेस्ट्स का इस्तेमाल शो ऑफ, डराने या यहां तक कि थर्मो रेगुलेशन के लिए किया जाता होगा। इनके पर्पस के बारे में और जानने के लिए और रिसर्च की जरूरत है जिसमें क्रेस्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का एनालिसिस भी शामिल है। एक और बात जिस पर बहस होती है वो है क्या दिलोफोसॉरस के पास वेनम ग्लैंड्स थे। हालांकि इस बात का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। कुछ पेलियोंटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इस डायनासोर के स्कल की स्ट्रक्चर ऐसी थी कि उसमें ऐसे ग्लैंड्स हो सकते थे। हालांकि ये थ्योरी अभी भी स्पेक्युलेटिव है और इस पर और जांच की जरूरत है। छठा भाग, दिलोफोसॉरस की अमर कहानी। दिलोफोसॉरस का पैलियोंटोलॉजी में एक खास स्थान है क्योंकि ये सबसे पहले लार्ज प्रेडेटरी डायनासोर्स में से एक था। इसकी खोज ने साइंटिस्ट को थेरोपॉड्स के एवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। दिलोफोसॉरस के फॉसिल्स की स्टडी से हमें अर्ली जुरासिक के इकोसिस्टम्स के बारे में भी पता चला है। दिलोफोसॉरस अपने यूनिक फीचर्स और एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में हमें उस अद्भुत डाइवर्सिटी की याद दिलाता है।
जैसे जैसे हम नए फॉसिल्स खोजते रहेंगे और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ जरूर बढ़ेगी।